भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कुमार से कहते हैं कि जाओ जल्द ही अपनी माता से वन जाने की अनुमति लेकर उनसे आज्ञा पाकर आओ और शीघ्र वन को चलें। लक्ष्मण कुमार आते हैं। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण समेत माता जानकी के साथ में वहाँ जाते हैं जहाँ उनके पिता दशरथ जी विराजमान हैं। तो आइए, जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो दशरथ जी को मंत्र सुमंत बताते हैं कि जय जीव, आपके पुत्र राम और लक्ष्मण आ गए हैं। और जैसे ही दशरथ जी देखते हैं कि दोनों सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण खड़े हैं और साथ में जानकी जी खड़ी हैं, तो वह और अधीर हो जाते हैं, दुखी होते हैं और बारी बारी से दोनों को बार बार हृदय से लगाते हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। आइए। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू, नाई शेषु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं और वह बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, और हृदय में शोक अत्यंत उत्पन्न हुआ, बहुत संताप हुआ। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाया और उनसे विदा मांगी। पितु असीस आयस मोहि दीजे, हरस समय विष मौकत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जग में जो यश होता है, जग में यश चला जाता है और चारों तरफ निंदा होती है। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेह की वशीभूत होकर राजा दशरथ जी उठे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाहों के सहारे में लेकर बैठाया। और इसके बाद दशरथ जी ने कहा कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि तुम इस चराचर जगत के स्वामी हो। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सभी का हृदय में विचार कर फल देता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है, उसे फल मिलता है। ऐसी वेद की रीत है और सबको यही कहते हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और कोई करे और उसका फल कोई और भोगे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोकने के लिए बहुत ही उपाय किए। जो उपाय उन्होंने छल से छोड़कर छल रहित उपाय किए थे, परंतु उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया, वे रहते हुए न जान पड़े। तब निपसीय लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को बार बार अपने हृदय से लगाया और
बड़े प्रेम से बहुत प्रकार उन्हें शिक्षा दी, वन के दुसह दुख सुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, जिससे माता जानकी वन को न जाएं। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषय मुन लागा। और अब सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का तो जो मन है वह रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए उनको अयोध्या में रहना कष्टकारी लग रहा है और वन जो है वह सुगम लग रहा है। परिवार के कई लोगों ने उनको वन की विपत्तियों और वन की कठिनाइयों के बारे में समझाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन्हि बनवासु, करहूँ जो करहीं ससुर गुरु सासु। जो वहाँ सियानी औरतें हैं और गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा जो भी चतुर स्त्रियां हैं वह कोमल वाणी से सीता जी को समझा रही हैं कि राजा ने तो तुमको वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो सास ससुर कह रहे हैं उनकी बात को मान लो और घर में रहो। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुन शीतहीन सुहानी। शरद चंद चंदनी जगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल शिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं जैसे मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजनयानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच के बस किसी का उत्तर नहीं दे रही हैं, लेकिन इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा उठी और मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के सामने रखकर कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कहि न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राण के समान प्रिय हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु तुम्हें बन जाने को वह कभी नहीं कह सकेंगे। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सुख सुनी सुख पावा। भूपति बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। माता जी की सुंदर सीख प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छी लगी, परंतु यह बात जो थे वह राजा दशरथ जी को यह बातें बाण के समान लग रही थी, लेकिन वह सोच रहे थे कि हमारे अभागे प्राण निकलते नहीं हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनिवेशु बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। लोग मूर्छित हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं, राजा दशरथ जी मूर्छित हो रहे हैं, लेकिन कोई क्या करे, क्या किया जाए। इस समय में किसी को यह विचार नहीं आ रहा है, किसी के मति नहीं काम कर रही है। सब चित्र लिखे से हैं, देख रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत माता के दिए वस्त्रों को धारण किया, अर्थात मुनि का वेश बनाया और माता पिता के शरणों में मस्तक नवाकर उन और वन की ओर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। विप्र बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत। वन का साज समाज सजकर श्री रामचंद्र जी अपने भार्या माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ
ब्राह्मणों और गुरु की चरणों की वंदना करके और सबको अचेत करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े, कह प्रिय बचन सकल समूह जाए, विप्रविंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह के सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष का भर का भोजन दिए, आदर दान और विनय से उन्हें वश में किया। फिर जाचकों को बहुत सारा दान और मान दिया, संतुष्ट किया, मित्रों को भी पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार सभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने दास दासियों को बुलाया और उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान आप सार सभा कर देख रेख करिएगा। बारही बारी जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी। फिर इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु से अपनी विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप वही करिएगा जिससे सब प्रजा का हित हो और राजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उन्हें क्लेश न हो। मातु सकल मोरे विरह, जहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण। इसके बाद अपनी प्रजा से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी माताएं और मेरे विरह में पिताजी को कोई दुख न हो, कष्ट न हो। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में प्रभु श्री रामचंद्र जी गणपति गौरी की वंदना करके वह वन के लिए प्रस्थान करते हैं। उस प्रसंग का गायन करेंगे। फिर आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास की कथा शुरू होती है। प्रभु वनवास में कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ पे रुकते हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर लिखें। हर हर